मैं वैद्य सुदर्शन कुमार चौमाल आज आपके सामने श्वास रोग के बारे में चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, श्वास रोग किन कारणों से उत्पन्न होता है, शरीर में इसके क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं और इसका घरेलू अपन क्या क्या उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी मैं आपसे इसी प्रकार रोगों की चर्चा करता हूँ। दोस्तों, अपने श्वास यंत्र के द्वारा श्वास लेने की और निकालने की जो क्रिया है वो जीवन के अंत तक निरंतर होती रहती है। पिछले 2 सालों में अपन ने यही देखा कि पूरे विश्व की जनता इस श्वास के लिए ही लड़ाई करती रही और इसके कारण से लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। दोस्तों, इसी श्वास की क्रिया में कठिनाई जब पैदा होती है तो अपन इसे श्वास रोग कहते हैं। जब वायु श्वास के रूप में अंदर जाती है तो अपने फेफड़े और अपना उरर प्रदेश फूलने लगता है और जब यही वायु निश्वास के रूप में शरीर से बाहर निकलती है तो अपने फेफड़े और अपना उरर प्रदेश संकुचित होता जाता है। जब इस श्वास यंत्र के व्यापार में किसी भी प्रकार की विकृति पैदा होती है तो श्वास रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों, जब श्वास रोग उत्पन्न होता है उसी समय हृदय में, आमाशय में और अन्न प्रणाली में भी विकृति पैदा होती है। दोस्तों, इस रोग में बलगम आता ही नहीं है। इस रोग में श्वास प्रणाली के चारों ओर की जितनी भी मांसपेशियां होती है उन सभी मांसपेशियों में संकुचन पैदा होने लग जाता है या सिकुड़ने लग जाती है। ये संकोच जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधा अपन देखें तो धूल युक्त जितने भी स्थान है वहां से, या धुआं युक्त जितने भी स्थान है वहां से, या फिर रुई के कोई भी काम चलते हैं वहां से सीधा रुई के कण के सेवन से, या फिर जितने भी रंग होते हैं उन रंगों की गंध के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा विक्षोभ होने पर, विक्षोभ का मतलब है जितने भी फूल होते हैं उनकी गंध के कारण से भी श्वास होता है। जितनी भी फसल होती है उनके पराग के कारण से भी श्वास रोग उत्पन्न होता है। रासायनिक वाष्प, जैसा कि अपने यहाँ पर दिल्ली में जितने भी कल कारखाने चलते हैं, जितना भी व्हीकल चलता है, उससे जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में श्वास रोग अवश्य रूप से होता है। वायुमंडल के कारण से भी विशेषता यदि देखें तो शीघ्रता से ताप के परिणाम में परिवर्तन होना, जैसा कि इसी समय चल रहा है, इस परिवर्तन से भी श्वास रोग उत्पन्न होता है। बादल होने पर श्वास ज़्यादा हो जाता है, वर्षा होने पर श्वास ज़्यादा हो जाता है, शीतकाल में ज़्यादा श्वास होने लगता है, ठंड पड़ने पर ज़्यादा श्वास होने लगता है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति कफ कारक भोजन का अत्यधिक सेवन करता है तो ये डायरेक्ट श्वास उत्पन्न होता है। इनडायरेक्ट का मतलब दूरगामी कई ऐसे कारण होता है। यदि किसी को भय लगने लग जाता है, किसी को क्रोध होने लग जाता है या उत्तेजना पैदा होने लग जाती है, ऐसी परिस्थिति में भी श्वास रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा अपन देखें, यदि कोई रोगी कब्ज का रोगी है, रात्रि में भारी भोजन करके सोता है, अजीर्ण पैदा हो जाता है। इसके अलावा वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को भी श्वास होता है। हृदय में अत्यधिक वसा के संचित हो जाने के कारण से श्वास जरूर उत्पन्न होता है। दोस्तों, अपन ने कई जगह ऐसा देखा है कि कईयों के वंशानुगत भी श्वास की रोग की प्रकृति चलती रहती है। यदि किसी के माँ बाप के हुआ है, दादा दादी के हुआ है, तो उसके भी श्वास हो सकता है। यदि इस समय देखें तो श्वास के वेग के आधा घंटे पूर्व तक रोगी को पता ही नहीं चलता है या उसके लक्षण उत्पन्न ही नहीं होते हैं। उसके बाद यदि अपन देखें
तो सांस लेने में कठिनाई पैदा होती है, उसे आलस्य उत्पन्न हो जाता है, उसे तंद्रा आने लग जाती है, उसके सिर में दर्द होने लग जाता है, उसे अत्यधिक छींकें आने लग जाती है और श्वास लेने और श्वास निकालने में कष्ट होने लग जाता है। सोता हुआ रोगी बेचैनी से उठकर खड़ा हो जाता है। इस रोग का दौरा प्राय यदि देखें तो रात्रि में ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? रात्रि में रक्त संचार चारों तरफ नहीं होता है, रक्त संचार धीरे से चलता है या फिर रक्त संचार एकदम रुकने लग जाता है। ऐसे में रोगी जो है वो तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत उसमें घबराहट पैदा हो जाती है, उसके आफरा आने लग जाता है, उसके हृदय में वेदना पैदा होने लग जाती है। ऐसे में ठंडा पसीना आने लग जाता है और श्वास का जब दौरा आता है तो रोगी की आंखें बाहर निकलने लग जाती है। रोगी कुर्सी पर बैठने का ज़्यादा प्रयास करता है और टेबल पर सिर रखकर आराम लेने का उपयोग करता है। दोस्तों, यदि ऐसे दौरा आता है श्वास का तो उस समय एक सबसे अच्छा उपाय, रोगी को कुर्सी पर बैठाकर सामने टेबल पर तकिए लगा दें, उन तकियों पर कोहनी को रखें और कोहनी को रखकर रोगी अब रिलैक्स करता है तो निश्चित उसके श्वास का दौरा तुरंत कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उपाय प्राणायाम ही है। प्राणों को धारण करना, प्राण का मतलब श्वास को धारण करना। प्राणायाम की एक प्रक्रिया है, 1:4:2, यानी 1 अनुपात में श्वास को खींचना है, 4 अनुपात में श्वास को रोकना है और 2 अनुपात में श्वास को बाहर निकालना है। दोस्तों, इस श्वास को जितना अपन शरीर में धारण करेंगे या रोकेंगे उतना ही जीवन आगे बढ़ता है। यानी कि व्यक्ति 1 मिनट में 18 बार श्वास लेता है, यदि वो 1 मिनट में 1 ही बार श्वास ले तो 17 श्वास उसके पास रह जाते हैं। अपन कहते हैं ना कि रोगी के श्वास इतने ही थे इसलिए मर गया। इन श्वासों को इकट्ठा करो जिससे कि रोगी का जीवन चल सके। इसके अलावा यदि अपन देखें तो रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए, अपने पैर है वो गर्म पानी में रखने चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और रोगी की श्वास का जो दौरा होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो 2 तोला पानी में गर्म पानी लें और उस गर्म पानी में चीनी डालें, शहद डालें, थोड़ा सा सेंधा नमक डालें और रोगी को पिला दें तो श्वास का दौरा कम हो जाता है। सोते समय यदि पिपली के चूर्ण में सेंधा नमक मिलाकर अदरक के रस के साथ में देंगे तो श्वास रोग बंद हो जाता है। इसके अलावा देखें तो छोटी कटेरी के रस में शहद मिलाकर यदि उसे दिया जाता है तो निश्चित है उसका श्वास कम हो जाता है। धतूरा एक ऐसा प्रयोग होता है श्वास रोग के लिए, धतूरे को जला लें, उसकी राख बना लें, इस भस्म को शहद के साथ में नित्य प्रति लेने पर निश्चित है उस रोगी का श्वास खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से यदि धतूरे के पत्ते हैं उन पत्तों की और सूखे पत्ते लेकर उनका धूम्रपान किया जाए तो निश्चित है श्वास का दौरा धीरे धीरे कम होने लग जाता है। आयुर्वेद में सीतोपलादी चूर्ण एक बहुत अच्छा चूर्ण आता है। इस सीतोपलादी चूर्ण में यदि टंकण भस्म या फिर सुब्रा भस्म, इनमें से कोई भी एक भस्म मिलाकर सुबह सायं लगातार यदि कोई रोगी और शहद के साथ में इसे चाटता है तो श्वास रोग बंद हो जाता है। अड़ूसा का पत्ता, इन पत्तों को रस निकालकर और उस रस में शहद और सेंधा नमक ये मिलाकर यदि रोगी को दिया जाए पीने के लिए तो लगातार वो व्यक्ति यदि पीता है तो निश्चित है उसके श्वास के वेग में कमी आती है। बहेड़ा, जिसे विभिदकी बोलते हैं अपन, बहेड़ा और मुलेठी, इन दोनों को पानी में उबालकर रात्रि में सोते समय यदि वो पानी पिलाया जाए तो रात्रि में श्वास का दौरा नहीं आता है। दोस्तों, इसमें क्षार का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। अपामार क्षार ले लें या फिर यवक क्षार ले लें, इन क्षारों को घृत के साथ मिलाकर चाटने से श्वास का दौरा खत्म हो जाता है। सौंठ का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा होता है। सौंठ और भारंगी, इनके चूर्ण को शहद में मिलाकर और चाटने से श्वास रोग खत्म हो जाता है। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और यदि आपके मन में जो भी विचार हैं
वो विचार मुझे कमेंट पर भेजें, जिससे कि मैं वो सुधार कर सकूं इनके बारे में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।